जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में धनतेरस के बारे में कि 2023 में धनतेरस कब मनाया जा रहा है और धनतेरस के दिन कौन से भगवान की पूजा होती है और उनकी पूजा कैसे होती है, उनकी पूजा में क्या क्या सामान लगता है, ठीक है। और उनका मंत्र, अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हो तो मंत्र जाप भी कर सकते हो। तो चलिए आज सारी बातें बताते हैं। तो दोस्तों, जो धनतेरस है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में धनतेरस का त्यौहार है वो मनाया जाता है। और इस दिन जो है धनवंतरी भगवान जी की पूजा की जाती है। इनके साथ में गणेश जी और श्री लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। और इस दिन बोला जाता है कि अगर आप सोना चांदी तांबा और पीतल या झाड़ू, बहुत सारा सामान है, अगर आप खरीदते हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो आप जैसे कि एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर आप 10 की चीज़ खरीदते हो तो आपको बेनिफिट होता है 20 रुपये का, मतलब कि वो 9 गुना दुगना बढ़ जाता है आपके घर में। अगर आप धनतेरस वाले दिन जितना पैसा खर्च करते हो उतना बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि स्टील के बर्तन ना खरीदें, क्योंकि स्टील के बर्तन हमारे शास्त्रों में खरीदने की मनाही है। अगर आप छोटा सा खरीद लो, ज्योति जलाने वाला 50-60 रुपये का आएगा वो, जिसमें हम जोत जलाते हैं, वो खरीद लो। तांबे का छोटा सा लोटा खरीद लो, या अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी उनके लिए छोटे से बर्तन पीतल के खरीद लो या तांबे के खरीद लो, ठीक है। तो दोस्तों कोशिश करो ऐसा, ठीक है। अब बताती हूँ इसकी जो धनतेरस वाले दिन हम पूजा कैसे करते हैं और कौन से भगवान। दोस्तों सबको पता है धनतेरस, लेकिन ये नहीं पता कि किस भगवान की पूजा की जाती है। तो दोस्तों इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और सुबह मतलब शाम के इस टाइम में की जाती है। तो देखो कैसे की जाती है। आपको पूजा स्थल पर बैठना है, उसके बाद में भावना लेनी है अपने मन में और चावल लेने हैं हाथ में। जब चावल लोगे तो आपको भावना, अब मतलब अपने मन ही मन कुछ सोचना है, आप कुछ भी सोच सकते हो। इसके लिए फिर पता है आपको वो आचमन जल छिड़कना है। जल छिड़कने के बाद चावल वो भगवान जी के सामने आपको चढ़ाने हैं। उसके बाद में भगवान जो धनवंतरी हैं उनको कपड़े भी चढ़ा सकते हो आप। और वो जो भगवान को आप कपड़े चढ़ाओगे वो बाद में आप पंडित जी को भेंट कर सकते हैं। और भगवान धनवंतरी की मूर्ति या तस्वीर आप ला सकते हो। इसके लिए पता है और इसकी पूजा में क्या आबिर या पुष्प, गुलाब या रोली इत्यादि, मतलब खुशबू वाली चीज़ें चढ़ाएं। और जैसे बर्तन में मैंने बताया था, तो उन बर्तनों में ही, जैसे चांदी का है, तांबे का है, पीतल का, उसमें भोग लगा सकते हो। लेकिन अच्छा होगा कि आप चांदी के बर्तन में ही उनका भोग लगाएं। अगर चांदी का नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप स्टील में भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको भोग लगाने के बाद में जल छिड़कना है, जैसे कि पता है पिलाते हैं ऐसे। उसके बाद में अब मैं बात करती हूँ कि जो धनतेरस की पूजा है उसमें क्या क्या सामान लगता है। तो दोस्तों ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनके बिना धनतेरस भगवान धनवंतरी की पूजा करते हो तो वो कभी भी पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों कोशिश करें कि आप ये सब चीज़ें मंगा के रखें। खर्चा नहीं होगा इतना, ठीक है। कुछ लोग खर्चे से घबराते हैं, इसलिए मैं खर्चे के लिए बोल रही हूँ, बुरा मत मानना। तो चलिए मैं बताती हूँ इन जो 13 चीज़ हैं, इन 13 चीज़ों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान धनवंतरी, ठीक है, उनकी पूजा में देखो लक्ष्मी, श्री गणेश की तस्वीर होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। चौकी लगाओ, मिट्टी के दिए, रुई की बाती, कुमकुम, अक्षत, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आप अपने मंदिर में रख सकते हो। और पुष्प की माला या एक फूल रख सकते हो, माला ज़रूरी नहीं है, एक फूल रख सकते हो। झाड़ू आप दिवाली के लिए ख़रीदते हो तो कोशिश करें कि धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदें, ठीक है। और खड़ा धनिया खरीदें, सुपारी, कुबेर यंत्र, बस इसमें मुझे क्या लगता है कि आप खड़ा धनिया नहीं लेके आ सकते। खड़ा धनिया, सुपारी और कुबेर यंत्र, मोली और कलश, बस ये छोटा सा ही है। लेकिन और उसके बाद में आप कोई भी अन्य सामग्री भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो ये 13 चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनके बिना पूजा नहीं की जाती है। और मैं दोस्तों आपको बताती हूँ धनतेरस पे कितने दीपक जलाने चाहिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मेरे से पूछा था कि धनतेरस पे कितने दिए जलाने चाहिए, तो बताती हूँ मैं आपको। धनतेरस के दिन 13 दिए जलाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भगवान धनवंतरी की ये 13 चीज़ों के बिना भी पूजा अधूरी होती है और 13 दीवे जलाने के बिना भी पूजा अधूरी होती है। तो 13 दीवे जलाने आपको लोकप्रिय मान्यता के अनुसार यह है कि 13 गोद भगवान कुबेर को समर्पित हैं।
जो तेरे गोद हैं वो भगवान कुबेर को समर्पित हैं, जिन्हें धन, कीमती सामान और वैभव का स्वामी माना जाता है। धनतेरस विमित्र स्थानों पर 13 मोमबत्तियों जलाकर अपने घर को रोशन करने का समय है। आप दीवे नहीं हैं, वैसे मिट्टी के दीवे बहुत शुभ माने जाते हैं। अगर मिट्टी के हैं तो मिट्टी के जलाइए, अगर जैसे मिट्टी के भी नहीं हो पाते हैं तो सबसे अच्छा है वैसे, क्योंकि देखो पूजा का टाइम है, आप भगवान धनतेरस के सामने आटे का दीवा जलाएं, बाकी की जगह आप मिट्टी के कर दीजिए। मतलब 10 मिट्टी के हो गया, 1 आटे का हो गया जो भगवान के सामने जलेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि 13 दीवे ही जलाएं। और उसके बाद में मैंने आपको बता ही दिया था कि हमें क्या करना है, और मैं आपको बताती हूँ हमें धनतेरस के दिन क्या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों क्या नहीं लेना चाहिए, हर कोई ये तो बता देता है कि ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, लेकिन क्या लेना नहीं चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। तो जो धारदार वस्तु हैं जैसे कि चाकू है, कैंची है, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। और धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदना बहुत ही अशुभ माना गया है। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से कंगाली आती है, और धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर विशेष ध्यान दें कि हमें प्लास्टिक की चीज़ भी नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है। और बताती हूँ कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि को क्या प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तो आप क्या चढ़ा सकते हैं उनको, एक वो होता है लपसी नामक मतलब लंबे दानों वाले फटे हुए गेहूँ, चीनी और घी के साथ में तैयार किया जाता है ये। और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शाम की पूजा के लिए गुड़ के साथ धनिये के बीज का प्रसाद तैयार किया जाता है। साथ ही धनतेरस के मौके पर भी बूंदी के लड्डू या खीर का भी यह भूमिका निभाई जाती है। दोस्तों मेरी मानो तो आप बस खीर का भोग लगा देना, जय माता दी, बस। और दोस्तों आपको ये भी बता देती हूँ कि धनतेरस के दिन हमें कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों आप सरसों का तेल कर सकते हैं, जैतून का तेल कर सकते हैं, रिफाइंड तेल कर सकते हैं, घी कर सकते हैं, मक्खन, इनमें से कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। शुभ ही माना जाता है, चाहे तो आप वैसे सबसे बेस्ट है कि सरसों, ठीक है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।